कहा जाता है कि गरीबी अपने आप में एक अभिशाप होती है और अमीरी एक वरदान होती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या गरीबी और अमीरी की तुलना आप किसी के खुशहाल जीवन से कर सकते हैं? जी हाँ, अभी हाल में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026। इसमें भारत की जो रैंक है वो 116 दी गई है। और वहीं 2025 की अगर रिपोर्ट देखें हम, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक थी वो रैंक थी 118। प्रश्न उठता है कि हमने 2 रैंक तो सुधार कर लिया, लेकिन आज जो हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, जिसमें नेपाल और पाकिस्तान जैसे जो देश शामिल किए गए हैं, जिसमें नेपाल की जो रैंक है वो 99 और पाकिस्तान की रैंक जो है 104 है। यहाँ हम कोई तुलना पाकिस्तान या नेपाल से करने नहीं आए हैं, बल्कि प्रश्न ये उठता है कि आज भारत का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये रैंक आई है, उसके पीछे वो कौन से सवाल हैं जिसमें लोगों की खुशहाली का स्तर गिर रहा है। आज हम देखें तो भारत में सरकार के द्वारा बहुत सारे व्यापक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और स्वास्थ्य से लेकर वो सारी योजनाएं शामिल हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदला जा सकता है। लेकिन आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इस रैंक पर क्यों हैं? वहीं आज डेनमार्क और फिनलैंड जैसे जो देश हैं वो टॉप लेवल पर क्यों हैं? तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में आज खुशहाली का स्तर इतना कम और निराशाजनक क्यों है। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस रिपोर्ट के आखिर वो कौन कौन से आधार हैं जिस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार की जाती है। और हम ये बात पर भी दृष्टि डालेंगे कि आज भारत में खुशहाली का जो स्तर है वो क्यों गिरता जा रहा है, वो कौन से कारण हैं जिससे भारतीय व्यक्ति आज कम खुशहाल है, जबकि दूसरे देशों के लोग ज़्यादा खुशहाली से जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। सिर्फ यहाँ मुद्दा अमीरी और गरीबी का नहीं है। अगर हम देखें तो आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं विश्व के लगभग 6.5 से 7% जो अरबपति हैं वो भारत में निवास करते हैं। लेकिन भारत की ये स्थिति क्यों है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं अपने रिपोर्ट की ओर। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको इसलिए जारी किया जाता है जिसमें कोई भी देश ये समझ पाए कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो कितने खुशहाल हैं, और अगर वो खुशहाल नहीं हैं तो उसके पीछे वो कौन से आधारभूत कारण हैं जिनके पीछे सरकार को काम करना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, जो 2012 से यूएन के द्वारा लागू की गई है, उसमें हम देखेंगे कि उसके कौन कौन से ऐसे आधार हैं, कौन कौन से वो आधार हैं, कौन कौन से वो आधार हैं, कौन कौन से वो आधार हैं जिनके आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के वो मूलभूत आधार कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय। अर्थात जब भी किसी देश की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो ये चेक किया जाएगा कि उसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अर्थात मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आपके देश की जनसंख्या जो है वो टोटल 100 है और आपके देश की इनकम जो है वो 1000 रुपये है, तो हम 1000 रुपये को उस टोटल पॉपुलेशन से भाग कर देंगे और जो आंसर निकलेगा, जिसका आंसर निकलेगा 10, तो इससे हम पता कर लेंगे कि 10 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो हम सबसे पहला मानक रखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय उस देश की कितनी है। उसके बाद देखते हैं हम सामाजिक सहयोग। सामाजिक सहयोग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो समाज में रह रहा है और दूसरा व्यक्ति जो वो भी समाज में रह रहा है, उन दोनों व्यक्तियों की आपसी कनेक्टिविटी कैसी है, वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, वो कैसे एक दूसरे को विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये इसका आधार है। वहीं हम देखते हैं स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा। तो स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि आपका जीवन में जो न्यूनतम आवश्यकताओं की स्वास्थ्य चीज़ें हैं, जिसमें बेहतर पानी है, पेयजल है, स्वच्छता है, वो ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिससे आपका जीवन चल सकता है। तो स्वच्छ जीवन की प्रत्याशा आपके देश में कितनी है। वहीं हम देखते हैं जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि वहाँ उस देश में कितना व्यक्तिवाद है। वो व्यक्तिवाद का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने निर्णय लेने में कितना स्वतंत्र है। आज भी भारत में
एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो महिलाओं का वर्ग है, वंचित लोगों का वर्ग है, जो समाज के हाशिए पर रह रहे हैं, वो आज भी अपने आत्मिक निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं हैं। अर्थात जीवन के निर्णय लेने की किस देश में कितनी स्वतंत्रता है, इसका आधार तय करता है कि उस देश में कितनी खुशहाली है। वहीं हम देखते हैं उदारता। उदारता एक बहुत बड़ा वर्ड है। उदारता का मतलब है कि आप अपने जीवन में कितने उदार हैं। क्या आपने अपने जीवन में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उतना धन इकट्ठा करना आरंभ कर दिया है जिससे आपका पड़ोसी हो, आपका राष्ट्र हो, वो आपसे दुख में जा रहा है? क्योंकि कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान कहते हैं कि इस दुनिया में अगर जितने भी संसाधन हैं, अगर सभी को समान रूप से वितरित कर दिए जाएं, तो यहाँ कुलीन तंत्र और निम्न तंत्र जैसे कोई भी तंत्र नहीं रह जाएंगे और दुनिया में साम्यवाद आ जाएगा। तो वहीं हम देखते हैं आज समाज जो है वो कहीं ना कहीं उदारता से दूर होती जा रही है। वहीं हम देखते हैं भ्रष्टाचार की धारणा। यह प्रश्न जो है भ्रष्टाचार की धारणा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोई समाज भ्रष्टाचार से कितना मुक्त रह सकता है। क्या भ्रष्टाचार कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसी संस्था है जिसे हम पकड़ लेंगे? जी नहीं। भ्रष्टाचार एक ऐसा मानसिक उन्माद है जिसमें व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। ऐसा धन कमाना चाहता है जिससे वो बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनवा पाए, बड़े बड़े महल बनवा पाए और वो अपनी आवश्यकताएं ऐसी पूर्ति कर पाए जिससे समाज का अधिकतर वर्ग जो है वो वंचित हो। तो हम देखते हैं कि आज जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी हुआ है उसके आधार क्या हैं। तो आपको ये पता लग गया कि इन आधारों पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनिया में किस देश की रैंकिंग क्या है। अर्थात जिसकी रैंक 1 होगी वो सबसे प्रसन्न देश होगा। अर्थात उस देश की जो पॉपुलेशन होगी, नागरिक होंगे, वो सबसे स्वतंत्र होंगे। और स्वतंत्र होने के कौन कौन से मानक हैं वो मैंने आपको पिछले स्लाइड पर बता दिया है। तो हम देखते हैं विश्व के टॉप 10 विश्व खुशहाल देश जो हैं उसमें फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। अर्थात विश्व के सबसे खुशहाल देशों में अगर हम देखें तो फिनलैंड जो है नंबर 1 पर है। वहीं हम देखें विश्व में सबसे कम खुशहाल रहने वाले व्यक्ति, या हम एक और कहें कि विश्व में सबसे दुखमय जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों में पहला जो देश है वो है अफगानिस्तान। आज अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार है इससे दुनिया वाकिफ है। तो आज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे नीची जो रैंक दी गई है, अर्थात सबसे खुशहाल कम व्यक्ति जो है वो है अफगानिस्तान, लेबनान, लेसोथो और सिएरा लियोन आदि। आप देख सकते हैं इस लिस्ट के माध्यम से कौन कौन से देश जो हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट में सबसे नीचे स्थान पाए हुए हैं। वहीं हम और आगे देखते हैं, हम देखते हैं भारत का विरोधाभास, विकास तेज पर खुशी या कम। अब प्रश्न उठता है कि आज भारत जो है, आप देख पा रहे हैं कि जो जीडीपी होती है उसकी ग्रोथ रेट विश्व में सबसे तेज है। आज भारत की जो जीडीपी है उसका ग्रोथ विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। लेकिन प्रश्न उठता है तब भी हमारा नंबर 116 क्यों? तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे तेज है और तब भी हमारी रैंक जो है वो 116 है। हमसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले पड़ोसी देश भी हमसे आगे है, पाकिस्तान 104 और नेपाल 99। क्या सच में हम इतने दुखी हैं? इसके पीछे कोई गहरी वजह होगी। प्रश्न उठता है कि क्या पैसे से, क्या अमीर होने से आप खुशी कमा सकते हैं? तो आंसर मिलता है नो। क्योंकि आपके पास अगर पैसा ज़्यादा होगा तो आप पैसे से महंगा बेड खरीद सकते हैं, अच्छे से अच्छे होटल में रह सकते हैं, रेस्टोरेंट में रह सकते हैं। लेकिन क्या आप पैसा देकर एक अच्छी गहरी नींद खरीद सकते हैं? तो जी नहीं। आप पैसे से बेड खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए प्रश्न वही है कि अमीर होना बेहतर है या खुशहाल रहना बेहतर है। अगर जीवन में अमीरी और खुशहाली में 2 विकल्प हों तो मेरे अकॉर्डिंग खुशहाल का जो ऑप्शन है वो बेटर रहेगा। वहीं हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छिपे हुए कारण जो दिखाई नहीं देते। अब इसका जो प्रश्न उठा हुआ है कि वो कौन से कारण हैं जो हमें
कम खुशहाल बनाते हैं तो उसके पीछे लिखा हुआ है बाहर से मजबूत दिखने की मजबूरी। आज वर्तमान में जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें का जो दौर है वो दिखावे का ज़्यादा दौर है। आज एक व्यक्ति जो सूट बूट में जाएगा उसकी इज्जत समाज में ज़्यादा होगी, वहीं भारतीय परंपरागत पोशाक को अगर आप धारण कर जाएंगे तो आपकी इज्जत में कमी हो जाएगी। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप किसी बैंक में चले जाइए, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, अगर आप सूट बूट पहन कर गए हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपका भौकाल टाइप का है, तो आपको वहाँ सम्मान मिलेगा, वरना आपको भगा दिया जाएगा। तो सामान्यतः जब ऐसी समाज निर्मित होती है, तो ऐसी समाज जब निर्मित हो जाती है तो उसके पीछे क्या होता है, हर व्यक्ति उन भौतिक संपदाओं को कलेक्ट करने में जुड़ जाता है, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वंचित हो, चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, अपनी एक इज्जत चाहता है। तो उस इज्जत और भौकाल के बनाने के चक्कर में होता क्या है कि हम दिखावे का जीवन जीते हैं। वहीं हम देखते हैं अदृश्य मानसिक दबाव, अंदर से टूटते लोग, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ भारत में आज भी एक वर्जित विषय है। आज जो मेंटल हेल्थ है भारत को लेकर, उसको लेकर प्रश्न उठते हैं। आज आप भारत के किसी भी विभाग में चले जाइए, चाहे वो विभाग सेना का विभाग हो, चाहे वो पुलिस का विभाग हो, चाहे वो बिजली का विभाग हो, चाहे वो टीचर का विभाग हो, आज हर व्यक्ति एक मेंटल प्रेशर में जी रहा है और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इतना समय नहीं है कि उस पर हम डिस्कस कर पाएँ। हम देखते हैं सामाजिक विश्वास की कमी। खुशहाल देशों में नागरिक एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, भारत में ट्रस्ट लेवल कम है, हर इंसान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम विश्व के खुशहाल देशों में देखें तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर ट्रस्ट कर रहा है, जबकि भारतीय व्यक्तियों में ऐसी देखने की दर सामान्यतः कम हुई है। ऐसी दर क्यों कम हो रही है, इसके पीछे समाज बहुत सारे प्रश्न छोड़ जाती है। उन प्रश्नों से आप भी घिरे हैं, हम भी घिरे हैं, समाज का हर व्यक्ति घिरा हुआ है। भाई हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हम खुश क्यों नहीं है, दैनिक संघर्ष। अब देखिए हम खुश क्यों नहीं हैं, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई हुई है और बहुत अच्छी स्लाइड में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है कि वर्तमान का जो दौर है सोशल नेटवर्किंग का, दिखावे का दौर है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण ऐसा है कि आप खुशहाल नहीं है। तो देखें, तुलना का जहर। आज मानव जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो तुलना का जीवन है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे उस व्यक्ति की तरह जीवन मिले। तो आप ये इस बात को याद रखिए कि दुनिया में आपको जो जीवन मिला है वो दुनिया में किसी और व्यक्ति को नहीं मिलेगा। आपको जो पद मिला है, आपको जो प्रतिष्ठा मिली है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी, और जो दूसरे व्यक्ति को मिला है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। और समाज में हमेशा हम इस बात का प्रयास करते हैं कि हम एक्स व्यक्ति की तरह बन जाएं, हम वाई व्यक्ति की तरह बन जाएं, लेकिन समानता दुनिया में हर व्यक्ति अद्वितीय है। आप समझिए कि दुनिया में जो फिंगरप्रिंट है वो हर दुनिया के व्यक्ति का अलग अलग है। जब प्रकृति ने इतना विभेदीकरण कर दिया कि व्यक्ति के हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग बना दिया, आज तक दुनिया में जितने भी मानव पैदा हुए किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। तो आप समझिए, तो आप क्यों फोटो कॉपी का जीवन जीना चाहते हैं, क्यों आप कॉपी करना चाहते हैं कि उसका जीवन नहीं अच्छा है, मेरा जीवन अच्छा है, मेरा नहीं उसका जीवन अच्छा है, इस कंपेयर में अपना जीवन को मत व्यतीत करिए। वही लिखा है खुद से असंतोष। खुद से असंतोष कब होता है कि जब व्यक्ति इतनी महत्वाकांक्षा पाल लेता है और स्वयं के द्वारा वो ये प्रयास करता है कि मैं इतने बड़े स्तर पर पहुंच जाऊं, और सामान्यतः जीवन में आप जो चाहते हैं वैसा संभवतः नहीं होता है। अगर जीवन में आपके अकॉर्डिंग हर घटना होने लगे तो जीवन की जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगी। इस मानव जीवन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, आप जो सोचते हैं, उससे कहीं ना कहीं जीवन विलग होता है, उससे अलगाव लेता है और उससे विपरीत अवस्था में भी चला जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जैसा जीवन चाहते हैं संभवतः वैसा जीवन प्राप्त नहीं होगा। वहीं हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर परफेक्ट जिंदगी दिखाना, हर व्यक्ति चाहता है कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर उसकी सबसे सुंदर तस्वीर आए, उसके पास अच्छे कपड़े हों, दिखावा का वो जीवन हो जो उसके पास वास्तविक रूप में नहीं है। आप चले जाइए शहरों में, कई लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जो शायद आप
2 दिन भी नहीं जी सकते हैं, लेकिन आपको देखने में लगता है कि इसका जीवन बहुत परफेक्ट है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छे होटल में खाने के लिए जाता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ वो व्यक्ति बाह्य दिखावा में जी रहा है। क्योंकि आप सामान्यतः क्या करते हैं, आपने किसी की इंस्टाग्राम पर एक बेहतरीन पोस्ट देख ली तो आपको जीवन में ये लग गया कि ये व्यक्ति देखो कितनी अच्छी जगह पर घूम रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो पोस्ट की है वो पोस्ट सामान्यतः उसने उस फोटो को किया होगा, मान लीजिए उसने कम से कम 20 से 30 फोटो खींची होंगी और जो सबसे अच्छी फोटो होगी उसको उसने अपलोड किया होगा, और उसी को देखकर आप जीवन में तनाव में चले जाते हैं। आप देखिए, आप परीक्षा, नौकरी, पैसा और ज़्यादा पैसा, ऐसे अनेकों कारण हैं जिससे समाज जो है वो आज असंतोष की ओर जा रहा है, खुशहाली से दूर चला जा रहा है। अब हम एक देखते हैं, आज हम तुलना करते हैं कि फिनलैंड जहां दुनिया का टॉप मोस्ट खुशहाल देश है और भारत के साथ अगर हम कंपेयर करें तो देखते हैं भारत और फिनलैंड समाधान और आईना जीवन शैली, अगर हम रोज़मर्रा की जीवन शैली देखें तो भारत में भागदौड़ और निरंतर तनाव की है। भारत का हर व्यक्ति या भारत की हर सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, वो ये चाहती है कि अगर किसी व्यक्ति से मैं 10 की जगह 12 घंटे काम ले लूँ तो हो सकता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा काम कर देगा तो इससे देश की उन्नति हो जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था इससे मजबूत भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई दावा नहीं है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा जो दावा है वो गलत है, लेकिन सामान्यतः लोगों को लगता है कि ज़्यादा काम लेने से हम जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति को जिसको लगभग 70 से 75 साल का उम्र मिला है मानव जीवन का, क्या वह व्यक्ति अपना जीवन का अधिकांश जो समय है वो काम करने में ही खर्च कर देगा, तो उसके पास बचा हुआ जीवन जो है वो किस लिए है? अगर मान लीजिए आपका दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 15 घंटे काम ही करेंगे तो आप अपने खुशी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए या अपनी बेस्ट जगह पर जाने के लिए कब समय निकाल पाएंगे? तो सामान्यतः उत्तर मिलता है कि समय नहीं निकाल पाएंगे। तो और आगे देखिए, वहीं अगर फिनलैंड में देखें तो सादा, शांत और प्रकृति के करीब जीवन है, जहां भारत का जीवन आज आर्टिफिशियल की ओर बढ़ रहा है, जहां प्लास्टिक का दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग में, किस प्रकार एनवायरनमेंट में हमारी स्थिति है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वहीं हम देखें फिनलैंड का जीवन इस स्तर का है। प्राथमिकता के तौर पर देखें कि हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम प्राथमिकता किन चीज़ों को देते हैं, तो हम देते हैं पैसा को देते हैं, पद और सामाजिक दिखावा को देते हैं। आज आप भारत के किसी भी गांव में चला जाइए, आप शहर में नौकरी करते हो, आपका जीवन कैसा भी चल रहा हो, आप अपने गांव में जाइए, आप एक अच्छी 4 व्हीलर लेकर जाइए, 2-4 लोगों को ले जाइए, तो लोगों को लगेगा आपका जीवन सबसे बेहतर है, जबकि आपका जीवन सबसे बेकार हो। तो भारत का जो जीवन है आज सामाजिक दिखावा का जीवन बना हुआ है। वहीं फिनलैंड का जीवन जो है वर्क लाइफ बैलेंस में चल रहा है। वहीं हम देखें सिस्टम तो सामाजिक अविश्वास और रोजमर्रा का संघर्ष है। वहीं फिनलैंड में मजबूत सामाजिक सुरक्षा और एक दूसरे पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि समाज अगर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा तो समाज की विसंगति ये है कि समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 116 रैंक लेकर आया है, उसकी स्थिति क्या है, तो आप समझ सकते हैं। और अपने जीवन में आप वो चेंजमेंट करिए कि जहां आप भौतिकवाद से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर रहिए। यद्यपि ना तो टोटल अध्यात्मवाद बेहतर है ना टोटल भौतिकवाद, इसलिए जीवन में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का संतुलन रहना बहुत बेहतर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।